हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी, और ये है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 8। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। मतलब सारा डिस्टिंक्ट नहीं होगा, कुछ कुछ सेम भी होगा। जिस ऑब्जेक्ट्स का परमुटेशन हम लोग करेंगे उसमें से कुछ कुछ सेम होगा। उस केस में, जब सेम हो, उस केस में कैसे परमुटेशन करते हैं। अच्छा, एक चीज देखो, इसके पहले अभी हम लोग जितना परमुटेशन देखे थे उसमें सारा डिफरेंट हुआ करता था। ठीक है, याद करो पहले का क्वेश्चन। जैसे हम लोग देखे थे गणेशपुरी। ठीक है, तो गणेशपुरी में देखो सारा लेटर इसका डिस्टिंक्ट है। ठीक है, जी देखो, जी अब दोबारा कहीं नहीं है। ए जो है वो ए भी दोबारा कहीं नहीं है। एन भी है, एन भी दोबारा कहीं नहीं है। ई भी अब दोबारा कहीं नहीं है। एस भी नहीं है, एस एच भी नहीं है। पी भी अकेला है, यू भी अकेला है, आर भी अकेला है और आई भी अकेला है। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारा लेटर सेम है, सारा लेटर डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन अब हम लोग को वैसा नहीं मिलेगा। अब हम लोग को मिलेगा कि अब हम लोग को वैसा चीज़ का परमुटेशन करने को मिलेगा जो सारा डिस्टिंक्ट नहीं हो, सारा डिफरेंट नहीं हो। तो उस केस में कैसे हम लोग परमुटेशन करेंगे, सो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसको देखने के लिए, इसका फॉर्मूला देखने के लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इसको। ठीक है, जैसे देखो ए बी सी, ये 3 लेटर्स है। बोला जाए इस 3 लेटर्स का अरेंजमेंट कैसे करोगे, कितने वेज में करोगे? तो आप करोगे फैक्टोरियल 3 वेज में। 3 लेटर्स मतलब 3 लेटर है और एक बार में तीनों को लेकर अरेंजमेंट करना है, तो आप फैक्टोरियल 3 वेज में करोगे। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6। ठीक है, तो करके देख लो कैसे करोगे। एक बार तो यही ए बी सी ही हो गया, फिर एक बार ए और ये बी और सी को चेंज करो तो हो गया ए बी सी। अब ए सी बी होगा। ठीक है, फिर बी से स्टार्ट करो, बी ए सी, एक बार बी सी ए। ठीक है, 4 हो गया। फिर सी से स्टार्ट करो तो सी ए बी और सी बी ए। ठीक है, देख लो, गिन लो, 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मतलब ए बी सी ये 3 लेटर्स था, तो इसका अरेंजमेंट हम लोग कितने वेज में किए? 6 वेज में किए, यानी फैक्टोरियल 3 वेज में। ठीक है, तो आ गया 6। अब देखो ये तीनों डिफरेंट था। अब ऐसे करो आप, ए बी बी। ठीक है, ये ए बी सी था, तो ये 3 में से 2 को हम सेम कर दिए, ए बी बी। अब बोले कि इसको कितने वेज में अरेंज करोगे, तो इसको अरेंज करके चलो देखते हैं कितने वेज में होगा। यहाँ पे ए बी बी है, तो पहले तो ए बी बी, पहला अरेंजमेंट यही हो गया। अब देखो यहाँ पे ए बी सी था, ए बी सी था, तो हम लोग बी सी एक बार किए और एक बार सी भी किए, मतलब इसको उल्टा करने पे एक नया अरेंजमेंट मिला। लेकिन सोचो यहाँ पे आप उल्टा करोगे, ये ए बी बी है और ए, अब फिर इस बी को पहले कर दो, इस बीच वाले को अब बाद में कर दो, तो सेम ही तो मिला। ए बी बी और ए बी बी सेम ही चीज मिला, मतलब ये सेम ही हो गया। ठीक है, फिर देखो ए, अब इस बार ए से शुरुआत करते हुए, अब फिर अब नया बी ए बी, ऐसे करो तो ये एक मिला। फिर अब देखो, फिर यहाँ पे बी ए बी है। अब तुम ऐसे कह सकते हो चलो बी और इसको इंटरचेंज कर दो तो चलो नया मिल जाएगा, मतलब बी बी ए, ये नया मिल गया। लेकिन अब आप देखो, अब फिर इस बी से स्टार्ट होता हुआ नया बनाओगे तो बी और बी ए करो चाहे ए बी करो, अब इसी के जैसा मिलेगा। ठीक है, मतलब इस बी को फर्स्ट पे और इस बी को लास्ट पे ले जाओ तो क्या होगा, बी ए बी होगा एक। ठीक है, बी ए बी जो कि इसके जैसा है। ठीक है, इसके जैसा। लो ऐसा करते हैं, इसको इसके बगल में लिखते हैं। जैसे ये बी ए बी है, तो इसको इससे इंटरचेंज किए, इसको फर्स्ट पे लाए, इसको लास्ट पे लाए, तो बी ए बी ही होगा और ये दोनों सेम ही हो गया। फिर इसके बाद से बी बी ए किए, अब इस 2 बी को इंटरचेंज करोगे तो क्या मिलेगा, इस बी को पहले लाए, इसको बीच में लाए और ए किए, तो ये दोनों सेम हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग 2 यहाँ पे
मतलब सेम, मतलब दो अरेंजमेंट एक ही जैसा मिला, ठीक है, यहाँ पे दो अरेंजमेंट एक ही जैसा मिला, मतलब ओवरऑल यहाँ पे पूछा जाएगा कि ओवरऑल यहाँ पे कितना अरेंजमेंट मिला, तो ये एक अरेंजमेंट, ठीक है, दो के बदले एक है, ठीक है, दो इसको नहीं गिनेंगे, ये एक ही है, ए बी बी और ए बी बी, तो ये एक, ये दो, दूसरा, ठीक है, और ये हो गया तीसरा, ठीक है, मतलब यहाँ पे तीन अरेंजमेंट टोटल मिला। देख रहे हो यहाँ पे टोटल 6 अरेंजमेंट मिला था, 3 थिंग्स को अरेंज किए थे कितने वेज में, तो फैक्टोरियल 3 वेज में, यानी 6 हो गया था। लेकिन यहाँ पे भी 3 थिंग्स है लेकिन दो डिफरेंट है, तो हमको यहाँ पे टोटल 6 वेज नहीं मिला, ठीक है, 6 वेज की है लेकिन दो एक ही जैसा हो गया, फिर दो एक ही जैसा, फिर दो एक ही जैसा, तो एक ही जैसा है तो उसको दो काउंट नहीं करेंगे बल्कि एक ही काउंट करेंगे, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आधा हो गया। तो यहाँ पे बोला जाए कैसे करोगे इसका अरेंजमेंट, तो यहाँ पे आप फैक्टोरियल 3 लिखोगे, 3 है तो फैक्टोरियल 3 लिखोगे, लेकिन इसमें से दो एक ही जैसा है तो इसके लिए आप फैक्टोरियल 2 डिवाइड कर दोगे, ठीक है, इतना वेज होगा। तो आप देखो क्या होगा, ये फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू फैक्टोरियल 2, अब बाई में कितना है, तो बाई में है फैक्टोरियल 2, ठीक है, तो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 देख लो कट गया, ये 2 फैक्टोरियल 2 कटा और कितना बचा, 3 वेज बचा। तो देख लो आप 3 वेज आया भी था, हम लोग जो अरेंजमेंट किए उसमें 1 2 3 वेज आया ना, तो यहाँ भी हमको बनाया तो 3 वेज आ गया, मतलब 3 थिंग्स है, 3 लेटर्स है, इसमें से दो सेम है, तो इसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे, तो फैक्टोरियल 3 या बाई फैक्टोरियल 2 वेज में, ठीक है, मतलब टोटल का फैक्टोरियल अब बाई जो सेम है उसका फैक्टोरियल, ये ऐसे कर देंगे। तो देखो यहाँ पे जितना जितना ये थिंग्स रिपीट होगा, जैसे 2 थिंग्स रिपीट है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टोरियल 2 टाइम्स हमको कम अरेंजमेंट मिलेगा। अगर वही 3 थिंग्स रिपीट करे तो हमको फैक्टोरियल 3 टाइम्स वो कम मिलेगा, मतलब फैक्टोरियल 3 से वहाँ पे डिवाइड करना पड़ सकता है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हम ले ले ए बी बी बी, ऐसे 3 लेटर रिपीटेड है, तो अगर ये चारों डिफरेंट होता तो इसका अरेंज करने का वेज होता फैक्टोरियल 4, सिंपल, लेकिन अब इसके अरेंज करने का वेज हो जाएगा फैक्टोरियल 4, अब आई 3 सेम है तो फैक्टोरियल 3 डिवाइड करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4, यानी इसको बोलेंगे 4 इंटू फैक्टोरियल 3, अब बाई में फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 कटेगा तो आंसर आ जाएगा कितना 4, ठीक है, तो 4 वेज में मात्र इसको हम लोग अरेंज करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर ये सब डिफरेंट होता, जैसे ए बी सी डी ऐसे होता, ए तो चलो ठीक है, और बी 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 के जगह पे बी सी डी होता, तो आप ए को यहाँ रख के और इसको देखो कितने वेज में, 6 वेज में अरेंज करते, मतलब फैक्टोरियल 3 वेज में, ए को सिर्फ यहाँ रख के आप फैक्टोरियल 3 वेज में अरेंज करते, कैसे, तो ए बी सी डी है, ए बी डी सी आप कर देते, ठीक है, फिर ए सी बी डी होता, फिर ए और सी डी बी होता, ठीक है, सी बी डी हुआ, फिर सी डी बी हुआ, फिर उसके बाद ए रख के और लास्ट में डी, लास्ट वाला डी पहले लाते, डी बी सी और ए डी सी बी। देखो ये जो है हम लोग सिर्फ ये तीनों को आपस में इंटरचेंज करके कितना बना दिए, 6 बना दिए, देख रहे हो 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे ये सबको सब तीनों बी ही है, ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी। अब सोचो तीनों बी है तो इसको आपस में इंटरचेंज करोगे तो नया मिलेगा क्या, नया नहीं मिलेगा, मतलब ऐसे करो ए बी और इस बी को हम यहाँ लाए, इस बी को यहाँ, तो वही चीज़ तो मिलेगा ए बी बी बी, फिर ए इस बी को इधर लाओ और इस बी को बीच में और इस बी को लास्ट में, तो भी वही चीज़ मिलेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे 6 चीज़ के बदले, मतलब डिफरेंट होता तो 6 मिलता, उसके बदले ये तीनों सेम आ गया तो 1 मिला, ठीक है, मतलब 6 टाइम्स यहाँ पे कम मिलेगा, 6 टाइम्स मतलब फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है 6, ठीक है, तो फैक्टोरियल 3 टाइम्स यहाँ पे कम मिल रहा है, ठीक है, फैक्टोरियल 3 टाइम्स यहाँ पे कम मिल रहा है, इसलिए फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर दिए। 3 लेटर सेम है तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करेंगे, 4 लेटर सेम हो तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करना होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये मिला ए बी बी बी, अब एक ये मिलेगा बी ए बी बी,
ठीक है। अब यहाँ पे इस दोनों को इस दोनों को और इसको इंटरचेंज करने से नया नहीं मिलेगा, ठीक है, सो नहीं करेंगे। फिर मिलेगा बी बी ए बी और फिर मिलेगा बी 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 ए, ठीक है, बस यही चारों मिलेगा। तो हम निकाले भी हैं 4 वेज, ठीक है, देख लो ये चारों डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, और ये 4 ही डिफरेंट मिलेगा। और अब कोई भी अरेंजमेंट करो तो ये इसी में से कोई एक आएगा, ठीक है। जैसे ये दोनों को इंटरचेंज करो तो नया नहीं आएगा, यही चीज आएगा। सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फैक्टोरियल 3 डिवाइड कर देते हैं। अब वही सारा डिफरेंट होता तो सारा डिफरेंट होता तो देखो यहाँ पे 6 मिला, ठीक है, ए बी सी डी ऐसे था तो 6 मिला। फिर इसके बदले फिर 6 मिलता, ठीक है, जैसे इसके बदले ये 3 सेम है तो एक ही मिला, लेकिन ये तीनों डिफरेंट होता तो इसके बदले सिर्फ ऐसा वाला 6 अरेंजमेंट मिलता, फिर ऐसा वाला 6 अरेंजमेंट, फिर ऐसा वाला 6 अरेंजमेंट, फिर ऐसा वाला 6 अरेंजमेंट। तो यहाँ पे टोटल अगर चारों डिफरेंट होता तो इसका अरेंज करने का वेज हम लोग लिख देते फैक्टोरियल 4 यानी 24, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 सेम हो गया तो फैक्टोरियल 4 तो लिखे, लेकिन फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना पड़ा, सो आंसर आ गया 4। और अगर चारों डिफरेंट होता तो आंसर आता 24, और आपको दिख भी गया 24 कौन कौन होगा। तो ये चारों के बदले एक के बदले 6 मिला तो चारों के बदले 4 इंटू 6 हो जाएगा, मतलब 4 इंटू 6 24 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि अगर सेम हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो इसी बात को लिख लेते हैं। लिख रहे हैं नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n things of which p things are identical of one kind, q things are identical of second kind। एक और मान लो r things are identical of third kind, ठीक है, and rest all are different, ठीक है। देखो क्या लिखे हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स ऑफ विच p थिंग्स आर आइडेंटिकल ऑफ वन काइंड, q things are identical of second kind, r things are identical of third kind, and rest all are different equal to क्या होगा, तो फैक्टोरियल n लिखेंगे ऊपर में क्योंकि टोटल n थिंग्स है, उसमें से p थिंग्स आइडेंटिकल है, उसमें से देखो p थिंग्स आइडेंटिकल है एक तरफ एक टाइप का, फिर q थिंग्स आइडेंटिकल है दूसरे टाइप का, और r थिंग्स आइडेंटिकल है तीसरे टाइप का, और बाकी अलग अलग है, बाकी डिफरेंट है। तो उसका अरेंजमेंट जो होगा वो इस तरीके से होगा, ऊपर में फैक्टोरियल n और नीचे में होगा फैक्टोरियल p क्योंकि p थिंग्स आइडेंटिकल है, फिर q थिंग्स आइडेंटिकल है तो फैक्टोरियल q, फिर r थिंग्स आइडेंटिकल है तो फैक्टोरियल r, ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हो सकता है कि p थिंग्स आइडेंटिकल हो और q थिंग्स आइडेंटिकल हो, r थिंग्स आइडेंटिकल नहीं हो तो सिर्फ फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल p और बाई फैक्टोरियल q रखेंगे, फैक्टोरियल r उस केस में नहीं रखेंगे। और मान लो एक और टाइप का थिंग्स आइडेंटिकल हो, मान लो w थिंग्स आइडेंटिकल हो तो यहाँ पे फैक्टोरियल w भी डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे देखो मान लो कि बोले कि आपको अरेंज करना है इसको a a a a b b b c c d d d d, ठीक है, e f g h, ठीक है, इसका बोले अरेंजमेंट करना है, कितने वेज में करोगे, ठीक है, बोला जाए नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट इक्वल टू क्या होगा, सोचो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, तो टोटल थिंग्स काउंट करो कितना है, देखो ए 4 3 7 7 2 9 9 4 13 14 15 16 17, टोटल 17 थिंग्स है। तो ऊपर में लिखोगे फैक्टोरियल 17, और यहां पे देखो कितना सेम है, तो यहां पे 3 थिंग्स आइडेंटिकल है तो फैक्टोरियल 3 डिवाइड कर दो, फिर यहां पे
सॉरी 4 थिंग्स है ना, 4 थिंग्स आइडेंटिकल है, सॉरी यहाँ पे 4 थिंग्स आइडेंटिकल है, तो हम लोग फैक्टोरियल 3 नहीं बल्कि फैक्टोरियल 4 डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहले नंबर पे ये देखो 4 थिंग्स आइडेंटिकल, 4 ए है तो फैक्टोरियल 4 डिवाइड किए। फिर देखो 3 बी है, ठीक है, 3 थिंग्स आइडेंटिकल है तो फैक्टोरियल 3 डिवाइड किए। फिर 2 थिंग्स आइडेंटिकल है तो फैक्टोरियल 2 डिवाइड किए। फिर 4 थिंग्स आइडेंटिकल है, 4 बार डी है तो फैक्टोरियल 4 डिवाइड किए, और बाकी सारा डिफरेंट है तो इसके लिए कुछ भी डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा इसको अरेंज करने का वेज। ठीक है, मतलब जितना जितना चीज आइडेंटिकल है उसके लिए उतना हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा कोई कोई इसको ऐसे लिख देगा, ऐसे तो कैसे, तो देखो टोटल 17 थिंग्स है तो ऊपर में कर दिया फैक्टोरियल 17, ऊपर में कर दिया फैक्टोरियल 17, और यहाँ पे आइडेंटिकल कितना है तो 4 3 7 2 9 4 13, तो फैक्टोरियल 13 कर दिया, तो ये हो जाएगा गलती। ये क्या होगा, गलती, क्योंकि यहाँ पे 13 थिंग्स आइडेंटिकल है लेकिन अलग अलग टाइप से आइडेंटिकल है। देख रहे हो, ये 4 थिंग्स आइडेंटिकल है तो ये एक टाइप का आइडेंटिकल है। फिर ये 3 थिंग्स आइडेंटिकल है तो ये दूसरे टाइप का आइडेंटिकल है। ठीक है, जैसे है ना, P थिंग्स आइडेंटिकल ऑफ वन काइंड, Q थिंग्स आर आइडेंटिकल ऑफ सेकंड काइंड, R थिंग्स आर आइडेंटिकल ऑफ थर्ड काइंड एंड रेस्ट ऑल आर डिफरेंट। मतलब यहाँ पे 4 थिंग्स आइडेंटिकल है एक टाइप का, 3 थिंग्स आइडेंटिकल है एक टाइप का, 2 थिंग्स आइडेंटिकल है अलग टाइप का, और ये 4 थिंग्स आइडेंटिकल है फिर अलग टाइप का। तो ये सब हम लोग अलग अलग लिखेंगे। यहाँ पे 4 थिंग्स आइडेंटिकल अलग टाइप का तो अलग फैक्टोरियल 4 लिखे, इस तीनों के लिए अलग फैक्टोरियल 3 लिखे, ये दोनों के लिए अलग फैक्टोरियल 2। ठीक है, मतलब ऐसे एक बार में नहीं लिख देना, समझ गए? आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए तो अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, तो देखो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। जैसे ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड बाय परम्यूटिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। जैसे सबसे पहला है इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस में जो लेटर है उसको परम्यूट कराने से, मतलब अरेंज करने से टोटल कितना वर्ड बनेगा। ठीक है, तो आपको इसमें देखना है कि कौन कौन आइडेंटिकल है। ठीक है, आइडेंटिकल को एक जगह लिख देंगे। सबसे पहले इसको लिखो आई, फिर क्या है एन, फिर क्या है डी, इसके बाद ई, इसके बाद पी, फिर देखो फिर ई है, पी के बाद ई है तो ई को ई के साथ लिखो, ई के नीचे। फिर एन है तो एन को एन के साथ लिखो। फिर डी है तो डी के साथ लिखो, डी के नीचे। फिर ई है तो ई के नीचे फिर लिखो एन, फिर एन के नीचे लिखो। फिर सी है तो सी नया है, चलो सी को नया लिखो, और फिर ई है तो ई के साथ लिखो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल कितना हुआ, तो यहाँ पे टोटल लेटर हुआ 1 2 3 4 5 6, 6 और ये 4 10, 10 2 12, मतलब 12 टोटल हुआ। तो ऊपर में यहाँ पे बोलेंगे पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग बना रहे हैं तो इसका बोलेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स, मतलब टोटल कितना वर्ड्स बनेगा। तो नंबर ऑफ वर्ड्स जो हुआ, तो नंबर ऑफ वर्ड्स के लिए ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, तो ऊपर टोटल जितना है उसका फैक्टोरियल। तो टोटल ये 12 लेटर है तो फैक्टोरियल 12 लिख दिए। ठीक है, ये टोटल फैक्टोरियल 12 लिख दिए, टोटल 12 है। तो अब नीचे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो 3 एन है। ठीक है, मतलब एन ये 3 थिंग्स आइडेंटिकल है और एक टाइप का, तो फैक्टोरियल 3 डिवाइड कर दिए। फिर ये 2 बार डी है तो फैक्टोरियल 2 डिवाइड कर दिए। फिर ये 4 बार ई है तो फैक्टोरियल 4 डिवाइड कर दिए। बस यही हो गया, इतना ही टोटल वर्ड बनेगा इंडिपेंडेंस के लेटर को परम्यूट कराने से, मतलब कि अरेंज करने से। ठीक है, इतना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सब। फिर दूसरा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी सब आप बनाना ये सब। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे ये सब। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सबसे पहले लिखो इसको इंटरमीडिएट है तो आप लिखो इसको इंटरमीडिएट को आई। ठीक है, फिर एन, फिर एन के बाद टी, टी के बाद ई, फिर आर, आर के बाद एम, एम के बाद ई, तो ई तो फिर दोबारा यहाँ पे लिखो। फिर ई के बाद डी, तो डी तो अभी लिखा नहीं गया तो डी फिर से नया लिखो। आई ए, तो आई और ए
ए देखो नहीं अभी तक आया है, तो ए को इधर फिर से लिखो ए, फिर उसके बाद टी, तो टी यहाँ पे लिख दो, और टी के बाद ई, तो ई को ऐसे लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, टोटल लेटर पहले काउंट करो, तो टोटल लेटर यहाँ पे कितना है, तो 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे है 11 और ये 12, ठीक है। तो 12 टोटल लेटर है, तो यहाँ पे भी वर्ड कितना बनेगा, ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू कितना लिखेंगे, तो ऊपर में फैक्टोरियल 12 और नीचे में, तो नीचे में ध्यान देना यहाँ पे 2 लेटर आइडेंटिकल है तो फैक्टोरियल 2 लिख दिए, फिर यहाँ पे 3 लेटर्स आइडेंटिकल है तो फैक्टोरियल 3 लिख दिए, बस। बाकी अब सारा अलग है, डिफरेंट है, तो उसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे टोटल वर्ड्स कितना बना, तो फैक्टोरियल 12 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, मतलब इसका वैल्यू निकाल दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब है, आप फिर अब इसको बनाओ, अरेंज है, इसमें देखो कौन कौन सेम है, टोटल कितना है, तो टोटल अब बाई जो सेम है उतना को आप डिवाइड करते जाना। फिर इंडिया है, चलो इंडिया को बना लेते हैं, ठीक है। इंडिया तीसरे नंबर पे है, सॉरी चौथा क्वेश्चन है, IND फिर I और A, ठीक है। तो इसमें टोटल पहले देखना है, टोटल कितना है, तो 2 3 4 5, तो टोटल फैक्टोरियल 5 लिख दिए, और नीचे में क्या लिखना है, तो नीचे में जो रिपीट किया है, जैसे I 2 बार आया है तो फैक्टोरियल 2 लिख दिए, बस। मतलब इंडिया में जितने भी लेटर है उसको अरेंज करने से कितना वर्ड बनेगा, तो फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 वर्ड बनेगा, ठीक है। फिर आप बाकी सब बनाना, पाकिस्तान, रसिया, सीरीज, एक्सरसाइज, ठीक है, और ये बड़ा सा कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, ये सब आप बनाना, आप बना सकते हो। तो चलो हम लोग ये समझ चुके हैं कि अगर 2 या 3 या कितना भी आइडेंटिकल हो, तो आइडेंटिकल के लिए क्या करते हैं, तो जितना आइडेंटिकल हो उतना हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, उतना हम लोग डिवाइड कर देते हैं और ऊपर में टोटल लिख देते हैं, ठीक है। सब जगह यही रूल लगेगा। अब देखो, अब कोई कंडीशन भी दे दे, कुछ भी दे दे, हम लोग जो पहले वाला काम करते थे वही करेंगे, बस जहां पे आइडेंटिकल आ जाए वहां पे डिवाइड कर देंगे। जैसे देखो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये रहा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मुंबई, ठीक है, सो दैट ऑल एम्स कम्स टुगेदर, सारा एम क्या हो, एक साथ हो, तो सारा एम मतलब 2 एम है यहाँ पे, दोनों एम एक साथ हो, तो एम एम, पहले एम एम लिख दो, फिर UBAI है, UBAI ऐसे लिख दिए। अब देखो सारा एम एक साथ हो, मतलब एम का बना दो पैकेट, और इसको मान लो 1 थिंग्स, यही काम करते थे ना, तो बस यहाँ भी वही काम करेंगे, बस जहाँ पे 2 आए वहाँ पे फैक्टोरियल, मतलब 2 आइडेंटिकल आए तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको 1 थिंग्स माने, इसको 2nd थिंग, इसको 3rd, इसको 4th, इसको 5, मतलब टोटल यहाँ पे थिंग्स कितना है, 5 थिंग्स है। अब फिर उसके बाद में पैकेट के अंदर में थिंग्स का अरेंजमेंट करते थे ना, तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स, डायरेक्ट आंसर लिखना नंबर ऑफ वर्ड्स। कैसे करोगे, तो ये पैकेट एक थिंग्स मान लिए, और ये 2 3 4 5, मतलब टोटल फैक्टोरियल 5 थिंग्स, और ये पांचों में कोई आइडेंटिकल है क्या, नहीं है। अब कोई बोलेगा कि ये दोनों आइडेंटिकल है, तो ये 2 को हम 2 मान कहाँ रहे हैं, इसको तो एक मान रहे हैं, एक पैकेट मान रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी पैकेट के अंदर में करेंगे तो उसको आइडेंटिकल हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। पहले अभी ये 1 थिंग्स हुआ, ये एक चीज हुआ, ये दूसरा यू दूसरा, फिर तीसरा चौथा पांचवा, इसमें कोई आइडेंटिकल नहीं है। अगर होता तो डिवाइड कर देते, ठीक है, 2 आइडेंटिकल होता तो फैक्टोरियल 2 डिवाइड कर देते, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अब नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने के लिए सबसे पहले एक पैकेट और बाकी 4 थिंग्स को अरेंज किए फैक्टोरियल 5 वेज में। फिर पैकेट के अंदर में तो भी तो थिंग्स का अरेंजमेंट करते हैं, तो पैकेट के अंदर में 2 थिंग्स है, इसका अरेंजमेंट करेंगे फैक्टोरियल 2 वेज में, लेकिन दोनों आइडेंटिकल है तो फिर से फैक्टोरियल 2 डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया अपना टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। मतलब मुंबई के लेटर से
हम लोग टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं जिसमें सारा एम एक साथ हो, ठीक है, उसका बनाने का वेज होगा, टोटल वर्ड्स बनाने का वेज होगा ये फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2, तो ये तो कट जाएगा, मतलब आंसर फैक्टोरियल 5 यानी कि 120, ठीक है, ये आ गया 120 आंसर आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, और अच्छा क्या है, नॉर्मल है, जैसे कि बाकी सब होता था ऐसा हम लोग तो देखे ही थे ये वाला कंसेप्ट कि दोनों एम एक साथ हो, उसके लिए पैकेट बनाते थे। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ गया, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया दो पैकेट के अंदर में टू थिंग्स आइडेंटिकल हो गया, ठीक है, इधर भी बाहर भी टू थिंग्स आइडेंटिकल हो सकता है, ठीक है, जैसे आगे क्वेश्चन देखोगे तो मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विथ द लेटर्स ऑफ द वर्ड यूनिवर्सिटी द वॉवेल्स रिमेन्स टुगेदर, मतलब ऐसे अरेंजमेंट करना है कि वॉवेल एक साथ हो, ठीक है। तो वॉवेल्स को एक साथ करने के लिए आप क्या करोगे, तो वॉवेल्स को एक साथ पहले करो, यहाँ पे यू है तो यू लिख दिए, यू वॉवेल्स है, फिर इन को अलग इधर लिखते हैं, एन, आई भी वॉवेल्स है तो यहाँ लिख दिए, फिर भी ई आर तो भी ई आर, ठीक है, आर तक पहुंचे हैं, फिर एस आई टी वाई तो एस आई टी और वाई, ठीक है, ऐसे हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हो 4 वॉवेल्स है, ठीक है, 4 वॉवेल्स है और कॉन्सोनेंट है 1 2 3 4 5 6, तो आपको यहाँ पे वॉवेल्स को एक साथ रखना है, तो वॉवेल्स को एक साथ रखना है तो इसको 1 थिंग्स कंसिडर करोगे, और ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है। तो अब क्या करोगे, नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले ये पैकेट को 1 थिंग्स मान के टोटल का अरेंजमेंट कर दो, मतलब फैक्टोरियल 7 1 2 3 4 टोटल 7 है ना, तो फैक्टोरियल 7 इनटू क्या करोगे, तो पैकेट के अंदर में 4 थिंग्स का अरेंजमेंट, पैकेट के अंदर में 4 थिंग्स है ना, तो इसका अरेंजमेंट कैसे करोगे, तो फैक्टोरियल 4, अब देखो पैकेट के अंदर में 4 थिंग्स है लेकिन 2 एक जैसा है, तो बाई फैक्टोरियल 2 कर देना होगा, ठीक है, मतलब फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2, ये अपना फाइनल आंसर होगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक हम लोग क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड एल्जेब्रा बी अरेंज्ड विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। देखो ये विदाउट चेंजिंग रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो पहले समझाते हैं। ये है ए, फिर एल, जी, ई, बी, आर, ए, ठीक है, एल्जेब्रा है, ठीक है, तो एल्जेब्रा है तो यहाँ पे देखो वॉवेल्स कौन कौन है, तो वॉवेल्स यहाँ पे है ए, फिर ई और फिर ए, मतलब वॉवेल्स जो है वो फर्स्ट प्लेस पे है, फिर 4th प्लेस पे है, फिर 4th के बाद पे ये 7th प्लेस पे है, ठीक है। तो बोल रहा है कि वॉवेल का रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब ये 4th प्लेस पे है, ये 1st प्लेस पे है, और फिर 4th प्लेस पे है, और फिर 7th प्लेस पे है, तो वॉवेल्स हमेशा 1st 4th और 7th पे ही आना चाहिए, मतलब ए यहाँ पे नहीं आ सकता है, ए 3rd प्लेस पे नहीं आ सकता है, वॉवेल्स हमेशा कहाँ पे होना चाहिए, तो इसी प्लेस पे, चाहे तो ए यहाँ से उठ के यहाँ आ सकता है, ठीक है, चाहे ई यहाँ से उठ के यहाँ जा सकता है, चाहे ई यहाँ से उठ के यहाँ आ सकता है, ठीक है, ऐसे हो सकता है, लेकिन इसका रिलेटिव ऑर्डर जो है, मतलब वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का जो प्लेस है वो नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। फिर कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट कहाँ पे है, तो कॉन्सोनेंट ये 2nd प्लेस और फिर 3rd प्लेस पे है, ठीक है, और फिर इसके बाद 5th और 6th प्लेस पे है, तो ये अपने आप में ही अरेंज होना चाहिए, मतलब एल जो है ये यहाँ आ सकता है, एल यहाँ आ सकता है, एल यहाँ आ सकता है, लेकिन एल आप चाहो कि 4th प्लेस पे भेज दें तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं करना,
वॉवेल और कॉन्सोनेंट का रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, तो इसके लिए वॉवेल्स को आपस में अरेंज करोगे और कॉन्सोनेंट के आपको आपस में अरेंज करोगे, ठीक है, तब जाकर रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं होगा, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। जैसे लिखेंगे वॉवेल्स कैन बी अरेंज्ड on its relative places in, देखो वॉवेल्स 3 है और तीनों को अपने आप में अपने रिलेटिव प्लेस पे अरेंज करना है, तो कितने वेज में होगा, फैक्टोरियल 3 वेज में। लेकिन देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 में से 2 तो एक ही जैसा है, ए और ए एक ही जैसा है, तो बाई फैक्टोरियल 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो वॉवेल्स को अपने आप से अरेंज किए, मतलब वॉवेल्स को अपने आप से अरेंज करना, मतलब एक बार ई यहाँ पे जाएगा, ए यहाँ पे जाएगा, ई यहाँ पे आएगा, एक बार ई यहाँ पे आएगा, ठीक है, ए यहाँ पे जाएगा, इस टाइप से अरेंज होगा, ठीक है। तो वॉवेल्स कैन बी अरेंज्ड ऑन इट्स रिलेटिव प्लेसेज इन फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 वेज। फिर ऐसे ही लिखेंगे कि कॉन्सोनेंट्स, लिखेंगे हम लोग कॉन्सोनेंट्स कैन बी arranged on its relative places in फैक्टोरियल। ये देखो कॉन्सोनेंट टोटल 4 है, 1 2 3 4, तो फैक्टोरियल 4, और बाई यहाँ पे करना नहीं पड़ेगा क्योंकि चारों डिफरेंट है, तो बस फैक्टोरियल 4 वेज। तो कॉन्सोनेंट को अरेंज कर दो अपने प्लेस पे और वॉवेल्स को अरेंज कर दो अपने प्लेस पे, ठीक है। और यहाँ पे टोटल वेज कितना होगा, तो यहाँ पे बोल देंगे टोटल वेज जो होगा वो वॉवेल्स का अरेंजमेंट यानी फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 इनटू कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट यानी फैक्टोरियल 4, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर देना, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं करना था तो हम लोग क्या किए, रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं करने के लिए हम लोग वॉवेल्स को अलग अरेंज किए और कॉन्सोनेंट्स को अलग अरेंज किए, ठीक है। तो ऐसे ही काम करना है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंटरमीडिएट बी अरेंज्ड सो दैट द वॉवेल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। ध्यान से देखना, वॉवेल्स क्या करे, इवन प्लेस ऑक्यूपाई करे। तो यहाँ पे देख लो, पहले वॉवेल्स कॉन्सोनेंट को अलग कर लो इंटरमीडिएट में, आई एन, ठीक है, आई एन टी ई आर, टी ई आर, ठीक है, आर तक पहुंचे, एम ई डी आई ए टी ई, एम ई डी आई ए टी ई, ठीक है, ऐसे है इंटरमीडिएट में। मतलब टोटल यहाँ पे ये हो गया आपका वॉवेल्स और ये हो गया कॉन्सोनेंट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 टोटल कॉन्सोनेंट, और ये एक मिनट, ये आई जो है वो दोबारा है, तो यहाँ पे नहीं लिखो, यहाँ पे लिखो, ठीक है। तो आई यहाँ मतलब 2 और 3 5 1 6, तो वॉवेल्स भी 6 है और कॉन्सोनेंट भी 6 है, मतलब फैक्टोरियल मतलब टोटल 6 और 6 मतलब टोटल 12, इसमें टोटल 12 लेटर है, ठीक है, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट मिला के। अब बोल रहा है कि वॉवेल्स जो हो वो इवन प्लेस पे होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करोगे, तो इवन और ऑड प्लेस पे जब भी बोलता है तो हम लोग देखते हैं पहले इवन प्लेस कितना है और ऑड प्लेस कितना है। तो यहाँ पे टोटल 12 लेटर है, तो सबको अरेंज करोगे तो टोटल 12 प्लेस ये ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ 10th 11th एंड 12th, ये टोटल 12 प्लेस ऑक्यूपाई करेगा। और इसमें से इवन प्लेस कौन सा होगा, तो इसमें से आपको दिख रहा है इवन प्लेस ये 2 वाला होगा, फिर 4 वाला होगा, फिर 6, फिर 8, फिर 10 और ये फिर 12, ठीक है। मतलब कितना हो गया टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 इवन प्लेस हुआ। तो इसी 6 इवन प्लेस पे आपको ये वॉवेल्स को रखना है, 6 इवन प्लेस पे आपको वॉवेल्स को रखना है। तो आप कैसे रखोगे, तो लिखना ऐसे, ऑन
6 even places, 6 vowels can be arranged in, देखो 6 प्लेस है और 6 वॉवेल्स को प्लेस करना है, अरेंज करना है। कितने वेज में करोगे? तो आप कर दो ना फैक्टोरियल 6। अब बाई में कितना? तो बाई में देखो फैक्टोरियल 6 वेज में ये 6 वॉवेल्स को अरेंज करने जाओगे तो इसमें से 3 तो एक ही जैसा है तो फैक्टोरियल 3 डिवाइड कर दो। फिर ये 2 आई एक ही जैसा है तो फैक्टोरियल 2 डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे ये हो गया, मतलब वॉवेल्स को आप इतने वेज में अरेंज करोगे। फिर कॉन्सोनेंट की बारी है, तो कॉन्सोनेंट हमारे पास अच्छा कॉन्सोनेंट में भी सेम है। देखो टी यहाँ पे नहीं, टी इसके नीचे लिख दो क्योंकि 2 टी है। फिर अब आर एम डी, बाकी सब सेम है, ठीक है। हाँ बाकी सब डिफरेंट है, 2 टी है सिर्फ, मतलब टी 2 आइडेंटिकल है, बाकी सब डिफरेंट है। तो आप क्या करोगे? तो आप यहाँ पे 6 इवन प्लेस था तो 6 इवन प्लेस पे टोटल 6 वॉवेल्स को अरेंज कर दिए तो पूरा सब वो भर गया प्लेस। अब आपके पास ऑड प्लेस बचा, तो ऑड प्लेस कितना है गिन लो, 1 2 3 4 5 6। तो 6 ऑड प्लेस है और आपके पास कॉन्सोनेंट कितने हैं? तो कॉन्सोनेंट भी है 6 ही, ठीक है। तो बोलेंगे ऑन 6 रिमेनिंग प्लेस, या ऑड प्लेस लिख सकते हैं, ऑन 6 रिमेनिंग प्लेसेस 6 कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन, कितने वेज में अरेंज होगा? तो फैक्टोरियल 6। अब बाई यहां पे देखो 2 सेम है तो आप करोगे फैक्टोरियल 2, ठीक है, बाई कर दोगे फैक्टोरियल 2। अब बोलेंगे टोटल वेज कितना होगा? तो टोटल वेज के लिए आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मतलब यहाँ पे नया पेज लेते हैं और पूछेंगे कि टोटल रिक्वायर्ड वेज, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। ये वॉवेल्स को इवन प्लेस पे अरेंज करने का वेज इनटू कॉन्सोनेंट को ऑड प्लेस पे अरेंज करने का वेज, यानी फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा टोटल रिक्वायर्ड वेज, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन हम लोग देख लिए काफी आसानी से। फिर इसमें एक और क्वेश्चन था, इसमें एक और क्वेश्चन क्या था? तो बोल रहा है कि ये इंटरमीडिएट को अरेंज करना है और फिर ये बोल रहा है कि द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट डू नॉट अल्टर, अल्टर मतलब चेंज करना, मतलब चेंज नहीं करे, ठीक है, डू नॉट अल्टर चेंज नहीं करे, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट चेंज नहीं करना चाहिए, मतलब जिस प्लेस पे वॉवेल्स है उसी प्लेस पे होना चाहिए। तो कैसे करोगे? देख लो यहाँ पे इंटरमीडिएट है INTERMEDIATE, ठीक है। यहाँ पे वॉवेल्स अपना ऑर्डर चेंज नहीं करना चाहिए। देखो वॉवेल्स ये यहाँ है, फिर यहाँ पे है, फिर ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, ठीक है। मतलब वॉवेल्स जहाँ पे है वहीं पे रहना चाहिए। मतलब वॉवेल्स को पहले एक दूसरे से अरेंज कर दो, ठीक है, एक दूसरे से अरेंज कर दो। तो कितने वेज में होगा? लिखेंगे वॉवेल्स अरेंज्ड इन, कितने वेज में होगा? तो देख लो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6। इसमें से सेम कितना है? तो आई 2 है तो फैक्टोरियल 2 और ई 3 है तो फैक्टोरियल 3, ठीक है। फिर क्या क्या करोगे? तो कॉन्सोनेंट अरेंज्ड इन, मतलब सेम ही आंसर आएगा लगता है। अरेंज्ड इन कितने वेज में अरेंज होगा कॉन्सोनेंट? तो देख लो ये कॉन्सोनेंट को अपने में इंटरचेंज करना है तो कितने वेज में होगा? तो ये 2 2 4 1 5 1 6, तो टोटल है फैक्टोरियल 6। और बाई क्या करोगे? तो बाई यहाँ पे 2 टी सेम था, टी 2 एक जैसा था तो बाई फैक्टोरियल 2। अब टोटल वेज करने के लिए दोनों का प्रोडक्ट कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल रिक्वायर्ड वेज आ जाएगा जिसमें रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो कोई भी केस आए, कोई भी कंडीशन दे और उसमें कुछ लेटर सेम दे दे तो उससे डरना नहीं है, उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। बाकी जो जिस तरीके से हम लोग बनाते हैं, जैसे सब कुछ सेम होना चाहिए, उसमें उसका पैकेट बनाते हैं तो यहाँ भी पैकेट बनाएंगे, बस जो सेम आएगा उसको क्या कर देंगे? तो उसको हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे, जितना आइडेंटिकल होगा उतना डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड पैरेलल सो दैट ऑल एल्स डू नॉट कम टुगेदर। सारा एल एक साथ नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करोगे? ठीक है, यहां पे रिक्वायर्ड वेज क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड वेज इक्वल टू हो जाएगा टोटल वेज, टोटल वेज माइनस, देखो हमसे बोल रहा है कि सारा एल एक साथ नहीं होना चाहिए, तो आप सारा एल एक साथ वाला कंडीशन निकाल दो। सारा एल एक साथ हो ऐसा कितना वेज होगा वो निकाल दो, उसको टोटल वेज में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो रिक्वायर्ड वेज यहां पे होगा टोटल वेज माइनस नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल एल कम टुगेदर। ठीक है, समझे आप? यहां पे क्या करना है, मतलब कि पैरेलल है, पैरेलल में आपको पैरेलल के वर्ड्स, पैरेलल के लेटर को ऐसे अरेंज करना है कि सारा एल एक साथ नहीं होना चाहिए, तो आप टोटल निकाल दिए, और फिर सारा एल एक साथ निकाल दिए उल्टा, और टोटल में से सारा एल एक साथ होने का वेज को सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो जो आया वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देख लो आप, सबसे पहले इसको लिखो P, फिर A R, A तो A को A के नीचे ही लिखते हैं, डबल L E L, तो डबल L, ठीक है, E बाद में लिख देते हैं, या E इधर ही लिख देते हैं, और L तीनों इधर लिख देते हैं, इस E को हटा देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना हम लोग क्या किए, तो यहाँ पे पैरेलल था तो सबको ये इसके सभी लेटर्स को लिख दिए, और यहाँ पे 2 A है और फिर 3 E है। ठीक है, तो सबसे पहले तो टोटल बेस निकालो, मतलब जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो, तो इसके लिए क्या करोगे, तो गिनो, ये है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फैक्टोरियल 8। अब बाई करना पड़ेगा क्या, तो फैक्टोरियल 8 और बाई, ये 2 एक जैसा है तो फैक्टोरियल 2, और ये 3 एक जैसा है तो फैक्टोरियल 3, ये कर दिए। फिर माइनस, ये क्या बोल रहा है, तो नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल एल कम टुगेदर, सारा एल एक साथ हो, तो इसके लिए क्या करोगे, तो इसके लिए सारे एल को पैकेट एक बना दो। ठीक है, एक पैकेट में बांध दो, पूरा सारा एल को बांध दो, एक साथ होना चाहिए, ये वेज हम निकालने जा रहे थे, इसके लिए सारे एल को एक साथ बांध दिए, और इसको वन थिंग्स कंसीडर कर लिए, इसको मान लिए वन थिंग्स, और बाकी ये देखो 2 3 4 5 6, मतलब टोटल यहाँ पे 6 थिंग्स है, तो फैक्टोरियल 6। लेकिन अच्छा, ये 6 थिंग्स में देखो कोई सेम है क्या, तो ये 6 थिंग में आप ये नहीं बोलना कि एल 3 है, मतलब 3 आइडेंटिकल है, ऐसा नहीं बोलना, क्योंकि इसको तो 3 माने ही नहीं है, इसको वन थिंग्स माने हैं। ठीक है, तो ये वन थिंग्स, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, तो ये देखो 2 ए एक साथ है। ठीक है, यहाँ पे तो इसके लिए फैक्टोरियल 2 डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे हम पहले क्या किए, तो ये एक पैकेट बना दिए तीनों एल का, और इसको वन थिंग्स कंसिडर कर लिए, और फिर ये दूसरा थिंग्स, ये तीसरा, ये चौथा, तो देखो तीसरा चौथा सेम है, तो इसके लिए फैक्टोरियल 2 डिवाइड किए हैं। ठीक है, अब पैकेट के अंदर में 3 थिंग्स का अरेंजमेंट जब करने जाओगे तो फैक्टोरियल 3 वेज में तो कर लोगे, लेकिन तीनों आइडेंटिकल है तो आप बाई में भी फैक्टोरियल 3 डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ये तो कट गया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस ये फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2। इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको निकालो, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, और जो आएगा वही आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जब भी आपसे पूछे कि सारा एल एक साथ नहीं होना चाहिए, तो आप सारा एल एक साथ होने का वेज निकाल दो, और टोटल में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो टोटल में से सारा एल एक साथ होने का वेज आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपको जो बचेगा वो टोटल एल एक साथ नहीं होने का वेज आएगा, और यही चीज पूछ रहा था, तो आपसे ये निकल गया। चलिए तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये बोल रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड सीरीज which starts with S and end with S।
मतलब आपको बताना है कि टोटल कितना वर्ड इससे फॉर्म हो सकता है, और ऐसा वर्ड होना चाहिए कि वो एस से स्टार्ट करे और एस पे एंड भी जाके हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे है SERIES, ठीक है, ऐसे है। तो ये एस को स्टार्टिंग वाला और एंड वाले इस एस को टच नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आपका जो वर्ड होना चाहिए वो स्टार्ट होना चाहिए एस से एंड एंड भी करना चाहिए एस पे ही। मतलब इसको कुछ नहीं करना है, आपको ये बाकी चारों को अरेंज कर देना है। ठीक है, ये फर्स्ट वाले और ये लास्ट वाले एस को कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपका वर्ड एस और एस पे मतलब एस से स्टार्ट हो और एस पे एंड भी होना चाहिए। तो ये तो पूरा यहाँ फिक्स रहेगा तब ना ऐसा हो पाएगा। तो इसके लिए मतलब ऐसा टोटल नंबर ऑफ वर्ड होगा। तो यहाँ बोलेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू, क्या करना है, तो यहाँ पे इसको अरेंज करना है। ठीक है, मतलब 4 लेटर्स को अरेंज करना है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएगा फैक्टोरियल 4। अब देखो फैक्टोरियल 4, लेकिन इसमें से 2 तो आइडेंटिकल है, 2 ई एक ही जैसा है, तो कर देंगे बाई में फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसको कैलकुलेट करोगे तो 12 आएगा। मतलब 12 आप वर्ड ऐसे बना सकते हो जो स्टार्ट भी करे एस से और एंड भी करे एस पे। ठीक है, तो ऐसा 12 वर्ड बन सकता है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन रहा, ये बोल रहा है कि हाउ मेनी परमुटेशंस ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मधुबनी। ठीक है, मधुबनी जो डिस्ट्रिक्ट है, डू नॉट बिगिन विथ एम बट एंड विथ आई। देखो बोल रहा है कि कितना ये मतलब कितना वर्ड बन सकता है मधुबनी में जो भी लेटर्स यूज हुआ है उसको अरेंज करके कितना वर्ड बन सकता है। और वर्ड जो होना चाहिए वो एम से स्टार्ट नहीं करे, डू नॉट बिगिन विथ एम से स्टार्ट नहीं होना चाहिए और आई पे जाके एंड होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिक आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सोचो आप इसको कैसे बनाओगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आप इसको खुद सोचो थोड़ा कि इसको कैसे बनाएंगे, फिर मैं बताऊंगा। बोल रहा है कि मधुबनी के लेटर से वर्ड बनाना है और वर्ड ऐसा होना चाहिए कि एम से स्टार्ट नहीं करे लेकिन आई पे जाके खत्म हो। ठीक है, सोचो आप। चलो अब मैं बताता हूँ, आई होप कि आप सोच चुके होंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके सोचना था। तो देखना, सबसे पहले तो इसको लिखते हैं मधुबनी को, MADHUB फिर A और NI, ऐसे टोटल है। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे करो, बोल रहा है कि आई पे खत्म होना चाहिए। ठीक है, और एम से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो आप पहले एम से स्टार्ट वाला छोड़ दो। ठीक है, आप टोटल पहले निकालो कि आई पे खत्म होना वाला टोटल कितना वर्ड बनेगा। ठीक है, आप निकालो नंबर ऑफ वर्ड्स एंड विथ आई। ठीक है, सॉरी आई ई लिख दिए गलती से, नंबर ऑफ वर्ड्स एंड विथ आई। ठीक है, आई पे खत्म होना चाहिए, मतलब इसको कुछ नहीं करना है, इसको फिक्स कर दो लास्ट में और बाकी सबको आप अरेंज कर दो। यानी बाकी कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ वर्ड्स एंड विथ आई कितना होगा, तो ये बाकी 8 को अरेंज करना है खुद में, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8। और इसमें से 2 सेम है, 2 ए है, 2 आइडेंटिकल है, तो फैक्टोरियल 2 डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया नंबर ऑफ वर्ड्स एंड विथ आई। ठीक है, इसमें एम स्टार्टिंग में हो भी सकता है और स्टार्टिंग में नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम एम पे कोई मतलब स्टार्टिंग वाले लेटर पे कोई कंडीशन लिए ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ हम क्या किए हैं, ये निकाले हैं कि आई पे खत्म होने वाला कितना टोटल वर्ड बनेगा। ठीक है, तो अब ये टोटल बना जो फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 2 ये जो बना, ये एम से स्टार्ट भी हो सकता है और एम से नहीं भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, हमको क्या चाहिए, हमको एम से नहीं स्टार्ट होते हुए चाहिए।
तो ऐसे करते हैं कि एम से स्टार्ट होते हुए निकाल लेते हैं और उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें दोनों है, इसमें एम से स्टार्ट होता हुआ भी है और एम से नहीं स्टार्ट होता हुआ भी है। तो इसमें से अगर हम एम से स्टार्ट होता हुआ हटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा, तो वो एम से नहीं स्टार्ट होता हुआ होगा, ठीक है, जो कि हमको चाहिए, तो हमको मिल जाएगा। तो हम यहां पे लिख रहे हैं नंबर ऑफ वर्ड्स एंड विथ आई एंड विथ आई एंड स्टार्ट्स विथ एम, ठीक है। मतलब अब वैसा वर्ड हम निकाल रहे हैं जो एम से स्टार्ट करे और आई पे खत्म हो। तो एम से स्टार्ट करे मतलब अब एम को भी कुछ नहीं करना है और आई पे खत्म हो मतलब आई को भी कुछ नहीं करना है, मतलब बीच वाले इसको अरेंज कर देना है। तो बीच वाला अब ये कितना बचा, तो अब ये 7 ही बचा होगा, गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। तो अब ये 7 बचा, तो सातों को आप अरेंज कर दो। कितने वेज में करोगे, तो फैक्टोरियल 7 और बाई करना पड़ेगा, इसमें से दो ए है, ठीक है, 2 ए आइडेंटिकल है तो बाई करना पड़ेगा फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो देखो यहां पे हम लोग निकाल चुके हैं नंबर ऑफ वर्ड्स एंड विथ आई, ठीक है, और यहां पे निकाल चुके हैं नंबर ऑफ वर्ड्स एंड विथ आई एंड स्टार्ट्स विथ एम, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि नंबर ऑफ वर्ड्स एंड विथ आई बट डू नॉट स्टार्ट विथ एम। ध्यान से देखो, यहां पे आपका माइंड जितना अप्लाई करोगे उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो हमसे पूछ रहा है कि आई पे खत्म हो लेकिन एम से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो, आई पे खत्म हो, एम से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो हम आई से खत्म होने वाला पहले सर निकाल दिए, इसमें एम से स्टार्ट होने वाला भी है, मतलब ये जो निकाले हैं इसमें एम से स्टार्ट होने वाला भी है और एम से स्टार्ट नहीं होने वाला भी है, ठीक है। और फिर स्पेशली हम क्या निकाल दिए कि आई पे खत्म हो और एम से स्टार्ट हो, ठीक है, मतलब आई पे खत्म हो और एम से स्टार्ट हो, निकाल दिए। तो इसमें क्या है, इसमें टोटल है, मतलब आई पे खत्म होता हुआ टोटल है। आई पे खत्म करे उसमें एम से स्टार्ट हो भी और नहीं भी हो, हमको चाहिए नहीं वाला। तो हम यहां पे अलग से निकाल लिए कि आई पे खत्म करें और एम से स्टार्ट हो, ठीक है, मतलब ये वाला निकाल लिए। तो इस टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एम डैश, मतलब जो एम से स्टार्ट नहीं होता हो, ठीक है। मतलब यहां पे हम लोग लिखेंगे कि नंबर ऑफ वर्ड्स एंड विथ आई एंड डू नॉट स्टार्ट्स विथ एम इक्वल टू क्या होगा, तो ये टोटल मतलब फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 2, अब माइनस कर देना ये फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो यहां पे आपको वैसा वर्ड आ जाएगा जो कि आई पे एंड होगा लेकिन एम से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, किसी और लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया हो। बस आपको ज्यादा से ज्यादा माइंड अप्लाई करना है, यहाँ पे मैं कितना भी बार बोल दूं उससे ज्यादा समझ में नहीं आएगा। आप माइंड अपने पास रखोगे, ठीक है, माइंड ज्यादा अप्लाई करोगे, सोचोगे ज्यादा, तो जाके अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। आई होप यहाँ पे मैं इतनी काफी अच्छे से बता दिया ताकि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं भी समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो को जाके देखो, या नहीं तो थोड़ा माइंड अप्लाई करो, आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आज देखे वैसे वर्ड्स का अरेंजमेंट जिसमें सारा सेम नहीं हो, सॉरी सारा डिफरेंट नहीं हो, कुछ कुछ आइडेंटिकल हो, ठीक है। तो इसमें हम लोग को बस एक ही काम करना है, एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि जो चीज़ आइडेंटिकल हो उसको नीचे में डिवाइड कर देना है, ठीक है। बाकी सब कुछ जैसे हम लोग पहले काम करते थे वैसे ही अभी भी काम करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वो कंसेप्ट देखें डिवाइड करने वाला, और इसके बाद हम लोग देखें कुछ उस पर क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मैं तो बता दिया, अब आपकी बारी है। अब आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाओ आपको उतना ज़्यादा फायदा करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। आप बुक से भी बना सकते हो या मैं यहाँ पे जो दे रहा हूँ
वो क्वेश्चन आप बना लेना। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 16.5 है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक आपको दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बनाना। फिर आगे आप देखो ये 5 से लेकर 15 तक दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप और इसको बनाना। फिर इसके बाद 16 से लेकर आपको दिख रहा होगा 24 तक, सॉरी ये जो है इसको अभी नहीं बनाना, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ये डिक्शनरी से रिलेटेड है, जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डिक्शनरी यूज कर दे उसको आप नहीं बनाना अभी, ठीक है। डिक्शनरी वाला प्रॉब्लम जितना क्वेश्चन होगा डिक्शनरी वाला वो मैं अगले क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो डिक्शनरी वाला छोड़ के बाकी सब बनाना। और ये रहा, और फिर नीचे ये 27 28 और ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को आप बनाना, बस इसमें डिक्शनरी वाला प्रॉब्लम बस एक दिन वेट करो, अगले दिन जब मैं उसको बता दूंगा तो बनाना, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये सब जितना आज बताएं उस पर आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, और ये मैंने जो दिया वो बना सकते हो, या कोई अदर बुक आपको मन करे बनाने का तो वो भी बना सकते हो। जो प्रॉब्लम होगा वो हम लोग डाउट सेशन में देखेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।